and welcome dear students on my YouTube channel. Today we are going to study chapter 5 of class 6 that is changes around us. हम आज अपने आसपास जो changes हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. So let us start. Everything in this world undergoes a change. We observe many changes around us at home, in school, in playground and at other places. हमारे आसपास बहुत सारे changes होते रहते हैं जिसे हम अपने स्कूल में या अपने प्लेग्राउंड में या दूसरे स्थान पर ऑब्जर्व कर सकते हैं. द पिक्चर्स गिवन बिलो शो सम ऑफ द चेंजेस दैट टेक प्लेस अराउंड अस एवरी डे. कुछ चेंजेस हमारे आसपास लगभग रोज़ होते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस यानी कि आइस का मेल्ट होके वाटर बनना, ग्रोइंग ऑफ प्लांट पौधे का बड़ा होना, एंड इवापोरेशन ऑफ लेक वाटर लेक से वाटर का इवापोरेट होना. When we look at changes shown above, we realize that every change has a cause. जब हम ऊपर के चेंजेस को देखते हैं तो हमें ऐसा रियलाइज़ होता है कि हर चेंज का एक कारण होता है. जैसे आइस सूरज की गर्मी से मेल्ट होता है, प्लांट्स जो हैं वो सन से एनर्जी लेके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपने आप को ग्रो करते हैं. एंड इवापोरेशन ऑफ लेक वाटर के लिए भी हीट ऑफ सन यानी सन के गर्मी की ज़रूरत होती है. सो चेंज इज़ अ फिनोमिनन इन विच एन ऑब्जेक्ट मे बिकम डिफरेंट इन इट्स शेप, साइज, पोजीशन एंड एट टाइम्स इवन इन इट्स कंपोजिशन. तो चेंज एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, पोजीशन चेंज होता है और कई बार उसका कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाता है. चेंजेस को समझने के लिए उसे कुछ कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया गया है, बांट दिया गया है, जैसा कि स्लो एंड फास्ट चेंजेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. सबसे पहले हम स्लो एंड फास्ट चेंज के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट एक्टिविटी में आप देखिए कि थोड़ा सा कुनमुना सा हल्का गर्म सा दूध लिया गया है और उसमें थोड़ा अमाउंट में, कुछ छोटे अमाउंट में दही, कर्ड ऐड करते हैं. आप देखेंगे कि कर्ड के फॉर्मेशन में कुछ घंटे लग जाते हैं. इसका मतलब कि यह एक स्लो चेंज है. सम आवर्स आर नीडेड टू चेंज द मिल्क इनटू कर्ड. सेकेंड केस में आप देखिए कि एक बॉइलिंग वाटर है, गर्म पानी है, उसमें कुछ लेमन जूस ऐड किया जाता है. जैसे ही आप उसमें लेमन जूस ऐड करेंगे वह दूध फट जाएगा और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा और इस चेंज के लिए बहुत ही कम समय लगता है, इसलिए हम इसको फास्ट चेंज कहते हैं. नाउ वी हैव टू कंपेयर हेयर द चेंजेस. स्लो चेंज एंड फास्ट चेंज को अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्लो चेंजेस. ऐसे चेंजेस जो ज़्यादा समय लेते हैं उसको हम स्लो चेंज कहते हैं और ऐसे चेंजेस जो कम समय में होते हैं, जल्दी से हो जाते हैं, उसे फास्ट चेंज कहते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ स्लो चेंजेस आर चेंज ऑफ सीजन्स, मौसम का बदलना, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, पौधों का बड़ा होना, एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन यानी कि लोहे का रस्ट होना, उसमें ब्राउन पाउडरी सा सब्सटेंस उसके ऊपर के सरफेस पे आ जाना. सेकेंड केस में यानी फास्ट चेंजेस के एग्जांपल हैं बर्निंग ऑफ पेपर, कागज़ का जलना, लाइटिंग ऑफ अ बल्ब, बल्ब का ऑन ऑफ करते समय ऑन होना, एंड कटिंग ऑफ एप्पल, सेब का काटना. रस्ट, व्हाट इज रस्ट? रस्ट इज अ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कोरोजन ऑफ आयरन. आयरन कोरोड होकर रस्ट फॉर्म करता है और ये कब होता है? जब आयरन मॉइस्चर एंड एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है. आयरन की रस्टिंग को हम रोक सकते हैं अगर उसे हम पेंट कर दें. आयरन के ऊपर अगर एक पेंट का लेयर हो जाएगा तो वो एयर एंड मॉइस्चर के कंटैक्ट में नहीं आएगा और रस्टिंग से बच जाएगा. या उसे ग्रीसिंग कर दें, उसके ऊपर एक चिकनी सी परत लगा दें या उस पर एक जिंक मेटल का लेयर बना दें. ऐसा करने से आयरन के मेटल की बनी चीज़ें प्रिजर्व हो जाती हैं और उसमें जंग नहीं लगता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट
रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। यहाँ एक्टिविटी दी गई है जिसमें कि आप अपने रेफ्रिजरेटर से अगर आइस ट्रे को बाहर निकालेंगे तो देखेंगे कि रूम टेम्परेचर पे आने के बाद वो मेल्ट होकर वाटर बनने लगता है, और जब वो वाटर बन जाता है तो उसके बाद आप उसे वापस रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। आप देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद वो वापस आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चेंज जो है दोनों डायरेक्शन में काम करता है, इसलिए इसे हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। सेकेंड एक्टिविटी में देखिए, अगर आप किसी पेपर को जलाते हैं तो जलकर वो ऐश राख में बदल जाता है। हम ऐश को वापस पेपर में नहीं बदल सकते, यह केवल एक ही डायरेक्शन में चेंज होता है, इसके कारण इसे हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। नाउ कंपेयरिंग रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल चेंजेस में अंतर को देखेंगे। रिवर्सिबल चेंज, a change in which the substance produced get back to original form is called a reversible change. ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है उसे रिवर्सिबल चेंज कहते हैं, और ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता उसे हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, रिवर्सिबल चेंज एक टेम्पररी चेंज है, जबकि इरिवर्सिबल चेंज एक परमानेंट चेंज है, उसको हम वापस नहीं ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं रिवर्सिबल चेंज के, जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, इवापोरेशन, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर स्ट्रिंग एंड स्विचिंग ऑन और ऑफ अ लाइट बल्ब। एंड इरिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं चेंजिंग ऑफ डो इनटू चपातीज, आटे का रोटी बन जाना, मेकिंग अ ड्रेस फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े से किसी ड्रेस का बनना, गेटिंग ओल्डर, धीरे धीरे हमारी उम्र का बढ़ना, और मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना। ये सारे इरिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। नाउ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हम बल्ब को ऑन ऑफ करते हैं तो बल्ब हमारा ग्लो करता है फिर ऑफ हो जाता है। इसमें किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है और बल्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस चला जाता है, इसलिए ये फिज़िकल चेंज है। सेकंड एग्जांपल में आप देखिए कि एक एक्टिविटी में दिया गया है कि शुगर के क्रिस्टल्स हैं। शुगर खाने में मीठा होता है, इसमें कोई महक नहीं होती, और ये क्रिस्टल फॉर्म में जब होता है इसका कलर भी जो है वाइट होता है। तो जब हम इसको ग्राइंड कर देते हैं, पीस देते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका कलर वाइट रहता है, टेस्ट भी स्वीट रहता है, लेकिन केवल इसका शेप चेंज हो जाता है, ये पाउडर फॉर्म में हो जाता है, लेकिन किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस तरह से यह भी फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। A change in which no new substance is formed is known as a physical change. ऐसा चेंज जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। A few more example of physical change are bending a copper into different shapes is a physical change. कॉपर वायर को अगर हम मोड़ मार कर अलग अलग शेप में बना दें तो वह उसका फिजिकल चेंज है। अगर हम चॉक को पीस कर पाउडर फॉर्म में कर दें तो वह भी फिजिकल चेंज है, क्योंकि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास टम्बलर, अगर किसी ग्लास को, शीशे के ग्लास को तोड़ दें तो उसका शेप, साइज़, उसमें वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी, ये सब उसका लॉस हो जाता है, लेकिन फिर भी यह एक फिजिकल चेंज है क्योंकि इसमें कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें शुगर को हम जलाकर उसको जलाते हैं, जब गर्म करते हैं बहुत ज़्यादा तो जलने के बाद वो ब्राउन कलर का सब्सटेंस बन जाता है, और जब उसको टेस्ट करते हैं तो उसका टेस्ट भी कड़वा होता है। तो उस क्या देखते हैं कि उसका कलर भी चेंज हो गया, उसका टेस्ट भी चेंज हो गया, यानी कि एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो चुका है। तो ऐसे चेंजेस जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। दिस टाइप ऑफ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस गेट फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। नाउ हियर इज़ अनदर एक्टिविटी, पेपर को जलाकर राख में बदल देना।
पेपर जलने के बाद जब राख में ऐश में कन्वर्ट हो जाता है तो यह भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें ऐश जो कि न्यू सब्सटेंस है उसका फॉर्मेशन होता है। नाउ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस आर बर्निंग ऑफ वुड इज़ ए केमिकल चेंज। लकड़ी का जलना, जब लकड़ी जलती है तो ब्लैक कलर का कोक बन जाता है, उसके साथ ऐश भी बन जाता है, चारकोल बन जाता है। तो ये सारे न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होने के कारण यह एक केमिकल चेंज है। दूध का दही बनना, सेकेंड एग्जाम्पल है दूध का दही बनना। दूध लिक्विड फॉर्म में होता है, दही बनने के बाद वो हार्ड हो जाता है, कर्डल्ड हो जाता है और इसका टेस्ट भी अलग हो जाता है, इसलिए यह एक केमिकल चेंज है। थर्ड एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का रस्टिंग होना भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि आयरन को हम मैग्नेट से टच करते हैं तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, वो चिपक जाता है, लेकिन जो उसका ब्राउन सब्सटेंस होता है उसको अगर हम मैग्नेट से टच करें तो वह मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्टेड नहीं होता। इस तरह से आयरन में जब वो रस्ट बन जाता है तो उसमें केमिकल चेंज हो जाता है। सो लेट अस कंपेयर देम, इसमें अंतर को जानें। फिजिकल चेंज, in a physical change no new substance is formed, the substance may change its appearance or physical state। फिजिकल चेंज में कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, जो भी चेंज होता है वह उसके फिजिकल स्टेट या अपीयरेंस में होता है, जबकि केमिकल चेंज में एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसकी सारी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। सेकेंड पॉइंट है, इसमें कुछ फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ग्लोइंग ऑफ बल्ब एंड मेल्टिंग ऑफ आइस। यानी कि कागज़ को फाड़कर छोटे टुकड़ों में बदलना, कॉलीफ्लावर फूल गोभी को काटना, पानी को फ्रीज करके आइस बनाना, आइस को मेल्ट करके वाटर बनाना और बल्ब का जलना और बुझना, ये सारे फिजिकल चेंजेस हैं। और कुछ केमिकल चेंजेस के एग्जांपल हैं रेस्पायरेशन इन लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स में रेस्पायरेशन यानी सांस लेना, कुकिंग ऑफ फूड खाने का पकना, बर्निंग ऑफ पेपर या फ्यूल्स फ्यूल का या कागज़ का जलना, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स प्लांट्स का बड़ा होना, ग्रो करना, एंड फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस को फर्मेंटेशन करना, उसको कुछ दिन रखकर उसमें फर्मेंटेशन होने देना, ये सारे केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। In the previous pages, we have classified changes into different categories. A given change can, however, be classified into more than one category. जो changes हैं उसको एक से ज़्यादा कैटेगरीज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे दूध का दही में बनना एक इरिवर्सिबल चेंज है, परमानेंट चेंज है एंड स्लो चेंज है। तो देखते हैं कि एक ही चेंज को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे बर्निंग ऑफ एन इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती का जलना, यह एक स्लो चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है एंड केमिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो अ स्लो चेंज, इट इज़ रिवर्सिबल चेंज एंड इट इज़ फिजिकल चेंज। इस तरह से आप सारे चेंजेस को इनमें कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। नाउ चेंजेस इन्वॉल्व एनर्जी। जब भी हमारे आसपास कोई चेंजेस होते हैं तो या तो उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है यानी उससे गर्मी बाहर की तरफ जाती है, ऐसे एग्जांपल्स हैं बर्निंग ऑफ कैंडल का जलना, रेस्पायरेशन एंड बर्निंग ऑफ एलपीजी गैस का जलना। और कुछ ऐसे चेंजेस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसके एग्जांपल है मूविंग ऑफ अ क्रिकेट बॉल का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, मेल्टिंग ऑफ आइस का मेल्ट होकर वाटर बनना एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का बॉयल होना, गर्म होना। देयर आर मैनी नेचुरल चेंजेस। हमारे आसपास बहुत सारे नेचुरल चेंजेस भी होते हैं, जैसे चेंज इन वेदर, चेंज इन सीजन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। और बहुत सारे चेंजेस को किसी कैटेगरी में क्लासिफाई कर देना बहुत इजी नहीं होता है।
कि सभी में एनर्जी चेंजेस को अभी हम समझ भी नहीं सकते. All these natural changes are accompanied by some change in energy. We are not easily able to observe these energy changes. So we will study about these changes in the higher classes. Okay, this was all about the chapter. I hope you all understand.